सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। कॉमन सेंस की बात है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुराइम का तयन फौज नहीं करना है। चीफ जस्टिस की रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मालूम होता है अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हकूक का मामला जबरदस्ती लाया जा रहा है। सानिया नोमी में मुलव्विस मुल्ज़िमान का डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक तोड़ फोड़ में 3050 अफराद मुलव्विस पाए गए। दहशतगर्दी के 247 मुकदमात में 4000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। 86 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर जेर तफ्तीश, 1200 बरी हुए। MPO के तहत 21 अफराद जेलों में कैद हैं। गिरफ्तार 81 खवातीन में से 42 को रिहा कर दिया। जब मर्जी के बेंच बना के मर्जी के फैसले किए और करवाए जाएंगे तो फिर उन फैसलों में जो है वो कुव्वत नहीं होती। उन फैसलों की जो है वो इखलाकी कुव्वत नहीं होती। मर्जी के बेंच बनाने से शफाफियत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद से ही इंसाफ का बोलबाला हो सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर दाखिला का इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाने के अज़्म का इजहार। मोमिन खसूसी अतातारट भी अदालती कार्रवाई से नाखुश। कहते हैं मिलिट्री कोर्ट भी पाकिस्तान ही की है। आखिर इन्हें खौफ किस चीज़ का है? मिलिट्री कोर्ट में अपना वकील रखने और फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से हुकूमत ने कोई नई कानून साजी नहीं की। मिसाक़ मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं इस पर बात करने और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर भी जल्द काम शुरू होगा। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही। आम आदमी के मसाइल हल होंगे तो वो टैक्स देने के काबिल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। इस हुकूमत का आने से पहले एक ऐसा वजीर आज़म मौजूद था जिसका सियासत वजूद था, और वो तो हर बयान में उसका एक फर्ज था कि उसने एक झूठ किसी न किसी तरीके से शामिल करना। इस तरीके से ना सिर्फ मुल्क के अंदर हमें अपने ऑब्वियसली सियासतदानों का, पॉलिटिकल सिस्टम का, हुकूमत का निज़ाम को एक क्रेडिबिलिटी का धचका पड़ा, इंटरनेशनली हमें एक क्रेडिबिलिटी का धचका पड़ा, मगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हमें एक धचका पड़ा। झूठ और इल्जाम तराशी की सियासत ने मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया। हम सब से पहले अपने मसाइल को हल करना होगा। कोशिश है कि चेयरमैन PTI के इक़दामात का असर हमारे जमहूरी निज़ाम पर ना पड़े। हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। मुल्क में अदलिया के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। असम्बलियों की मुद्दत अगस्त में खत्म होगी। असम्बलियाँ वक्त पर तहलील हुई तो 60 रोज़ में, और अगर 1-2 रोज़ पहले तहलील हुई तो 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे। मशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मर्दमान कायरा की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। गुज़श्ता 4 साल में मेशत तबाह, बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी गई। पाकिस्तान खारजा महाज पर तन्हाई का शिकार था। 1 साल की मुसलसल मेहनत से खारजा ताल्लुकात बहाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में पाकिस्तान कम्युनिटी और बिजनेस फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन का सफ़ीर और कीमती असासा भी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली कीचांग की मुलाकात पाकिस्तान और चीन की सदाबहार, आजमूदा शराकतदारी ताउन की रवायती खैरसगाली और पुरजोश माहौल में हुई। दोनों कायदीन के पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत दोतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और दोतरफा मुआशी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए 163 मिलियन यूरो की मुआशी मुआवनत की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों कायदीन का पाकिस्तान और जर्मनी में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से ईरान के सफीर डॉक्टर रजा आमीरी मकदम की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के मुस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान, आला सतह के तबादले की अहमियत पर जोर। वजीर खारजा की डॉक्टर रजा आमीरी मकदम को बतौर सफीर तैनाती पर मुबारकबाद। रहीम यार खान के इलाके कच्चा में शर पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। निगरान वजीर आला पंजाब पुलिस नौजवानों का हौसला बढ़ाने कच्चे के इलाके में पहुंच गए। पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात। शदीद गर्मी में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस जवानों के जज्बे को सराहा। कच्चे के इलाके में पायदार अमन का कयाम पहली तरजीह है। मोहसन की कराची के अवाम ने हम पर एतमाद करके वोट दिया। कराची बल्दियाती इलेक्शन में 2 लाख वोट लेने वाला हार गया, चंद हजार वोट लेने वाला जीत गया। इलेक्शन कमीशन वाले लाखों रुपए तनख्वाह और मरात लेकर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। मुल्क के हर इलाके से लोग कराची में आबाद हैं। इस शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। कुछ लोग हमें तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ बसने वाले सब मुत्तहिद हैं। कराची के लोगों को सेहत और तालीम की सहूलियात मिलनी चाहिए। इस शहर पर माफिया का राज कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का इस्लामाबाद में खिताब। मुल्क के हर इलाके से लोग कराची में आबाद हैं। इस शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। कुछ लोग हमें तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ बसने वाले सब मुत्तहिद हैं। कराची के लोगों को सेहत और तालीम की सहूलियात मिलनी चाहिए। इस शहर पर माफिया का राज कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का इस्लामाबाद में खिताब। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बदस्तूर जारी हैं। पाकिस्तान ने अमरीका का ऐसी जगहों में